चुनाव विकास के मुद्दे पर आ गया। हाँ, और जाति टूट गई। जाति के बैरियर टूटे। हाँ। सबसे बड़ी जो बात हुई, सबसे पहली लाइन जो होनी चाहिए वो ये है कि महिलाओं ने एक साइलेंट क्रांति की, एक शांतिपूर्वक एक क्रांति हुई है। जो महिलाओं के वोट बढ़े हैं, उनकी भागीदारी बढ़ी है चुनाव में। कई जगह पूरे वहां से मिथिलांचल से लेके और सीमांचल तक हर इलाके में आप, या भोजपुरी इलाके में भी देख ले, सब जगह महिलाएं एग्रेसिव होके, कम से कम भाजपा का जितना नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और जनसत्ता के ब्यूरो चीफ रहे मनोज मिश्रा जी। मनोज जी और मैं बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। बिहार में फिर एनडीए की ये कहेंगे आंधी आई है। मनोज जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज आप दिन भर व्यस्त रहे चैनलों में, तो अब हम आपसे पूरा जो आपने बोला होगा उसका निचोड़ मैं चाहता हूं इसमें आ जाए, क्योंकि सब रिजल्ट भी लगभग आ चुका है। एनडीए 209 के आसपास है, यानी 200 पार कर चुकी है, ये कर लेगी जब तक रिजल्ट आएगा पूरा। और जो कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वो 50 से भी नीचे सिमट गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये एंटी इनकम्बेंसी की वजह है तो बहुत तूफान आ गया, इनके सुनामी। इसको क्या मानते हैं बिहार के चुनाव? एक जाति भी टूटी है, आप क्या मानते हैं? इसमें कई पहलू हैं जी। एक तो मुझे लग रहा है नीतीश कुमार जी बीमार कुछ समय से चल रहे हैं, उनकी याददाश्त बहुत सामान्य नहीं है मुझे लग रहा। दूसरी बात यह है कि भाजपा का कोई कद्दावर नेता बिहार में ऐसा नहीं है जिसके नाम पर लोग चुनाव लड़े। वैसे भाजपा में काफी समय से ये चल रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, भाजपा के लोग ज्यादा सजग थे चुनाव के प्रति और उन्होंने चुनाव की भरपूर तैयारी की। बिहार में आप जानते हैं, मैं तो मूल निवासी बिहार का ही हूं, कि 1990 का एक दशक ऐसा था जिसमें लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी थी, जिन पर तमाम आरोप लगे, वो जेल रहे और अभी भी कई मामले चल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर क्या थी कि हाई कोर्ट तक ने जंगल राज कहा था, हम आप क्या कहेंगे पत्रकार। बिल्कुल, हाँ। जाति विशेष, मतलब तमाम तरह की उपमाएं उनके आगे फेल थी। उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी, कभी भाजपा के सहयोग से, कभी सीटें कम मिली, ज्यादा मिली, धीरे धीरे वो पटरी पर लाते गए। एक तो जो साइलेंट, जैसे ये चुनाव 3-4 चीजों के लिए भविष्य में जाना जाएगा। पहली चीज कि ये चुनाव पॉजिटिव मुद्दों पर लड़े गए, डेवलपमेंट के मुद्दों पर। दूसरा, जो काम किया है और आगे करेंगे। दूसरा, ये चुनाव में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई है इस देश के लिए भी, बिहार के लिए तो हुई है, कि महिलाओं ने एक साइलेंट रिवॉल्यूशन किया है। हाँ, बिल्कुल, ये प्रमाणित हुआ है। 9% ज्यादा वोट डला है। 2005 में आपकी जानकारी है कि नीतीश कुमार ने जो स्कूल जाती हुई 9वीं की बच्चियों को एक साइकिल दिया और ये धमका के दिया कि ये साइकिल तुम्ही को चलाना है। जिस बिहार में दिन दहाड़े लूट होती थी, अपहरण होता था, वहां एक सरकार आई और लड़कियों का झुंड गांव की पगडंडियों पर जब साइकिल चलाते हुए निकलता था तो लगता था कि ये कौन सा बिहार बन रहा है। चमत्कार जैसा हुआ। वो लड़कियां बड़ी हो गई, उनको उन्होंने सशक्तिकरण के नाम पर उनको 50% रिजर्वेशन दिया सभी स्थानीय निकायों में। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने समय समय पर उनको स्ट्रेंथ किया। और जो सबसे बड़ी चीज, लोग आलोचना करते हैं लेकिन मैं इस बात का समर्थक हूं कि तमाम भ्रष्टाचार के बावजूद शराबबंदी ने निचले तबके की महिलाओं का जीवन बदल दिया। हाँ, ये तो सच है। जो आदमी उसका 500 रुपए कमा के आता था और शाम को आटा चावल लाने के बजाय उसको आके मारता पीटता था, पी जाता था। हाँ, वो या तो जहर पी रहा है, यूरिया पी के मर रहा है, या कभी कभार कहीं से उसको दाएं बाएं से शराब मिल जाता है। बड़े लोगों के लिए शराब उपलब्ध है, भरपूर उपलब्ध है। करोड़ों का ब्लैकमेलिंग हो रहा, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है बिहार में।
लेकिन हाँ, वो तबका और बच उसकी जो महिलाएं हैं जिसकी कोई आवाज नहीं थी, जो हुँ, सोशल मीडिया पर नहीं लिखती थी, जो हुँ, हमारे आपके समाचार चैनलों में नहीं पहुंचती थी, वो मन ही हुँ, मन नीतीश का समर्थन थी। ये 20 बिल्कुल, के चुनाव में साबित हुआ। हाँ, इस चुनाव से पहले नीतीश ने सीधे उनके पॉकेट में 10,000 रुपए डाल दिया। बिल्कुल, हाँ, आप इसको भी चेंज आपकी गांव की भूमि के रहने वाले हैं, 500 रुपया बड़ी चीज होती है। आज बहुत भी हाँ, हुँ, गांव हुँ, के लोगों के लिए वो सीधे 10,000 रुपया देना, किसी ने हुँ, बकरी खरीदी, किसी ने अपने लिए साड़ी खरीदे, किसी ने भविष्य के लिए रखा। हुँ, तो एक तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ कि महिला एग्रेसिव होके वोट दी। पुरुष वो पहली बार ऐसा हुआ कि हुँ, 300 पुरुषों पर हुँ, पहले 150 महिलाएं वोट करने निकलती थी, आज ठीक उल्टा हो गया। अच्छा, 180 पुरुषों पर 300 महिलाएं वोट करने निकली। ओह! हाँ, ये तो बहुत ये बड़ी जो बात है परि ये जो परिवर्तन हुआ, इसने एक हुँ, साइलेंट रिवॉल्यूशन किया। हुँ, दूसरा, इस चुनाव ने जाति का बैरियर तोड़ा। बिल्कुल, ये तो सभी दिख रहा इस है, हाँ, ठीक है, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बिहार की हुँ, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, हुँ, बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है, हुँ, लेकिन बिहार के हर गांव सड़क से जुड़ गए। हुँ, बिहार के गांव में, जहां मैं गाजियाबाद में अभी हूं, इससे हुँ, बेहतर बिजली व्यवस्था है। हाँ, बिहार के गांव में 12 बजे रात को भी आप आसानी से आ जा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये बेहतर हुआ है। हुँ, बिहार के हर गांव में रसोई गैस उसी तरह से उपलब्ध है जैसे आपको दिल्ली और गाजियाबाद में उपलब्ध है। हुँ, जब चाहे गरीब से गरीब आदमी भी एक सिलेंडर रखता है, भले वो थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठा करके अपना हुँ, खर्चा चलाता है, लेकिन जरूरी खाना रख उसकी पत्नी वो रसोई गैस से। हुँ, भ्रष्टाचार हुआ है, बावजूद उसके तमाम घरों में हुँ, शौचालय बन गए, हुँ, लोगों को सीधे आवास मिला, वो सब महिलाओं के नाम पर हुआ। हुँ, आवास जो भी बने हैं वो आवास के पैसे सीधे, तमाम भ्रष्टाचार हुए, हो सकता है जितने पैसे दिए जा रहे हों उसमें बहुत हुँ, सारा रिश्वत में चला जा रहा। हुँ, ये सारा बिहार ने देखा। हुँ, बिहार में पहली बार ये कोई हुँ, कल्पना से परे था कि कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हुआ। हुँ, एशिया एशिया स्पोर्ट्स इवेंट में हॉकी खेल हुआ, हुँ, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बना, हुँ, आईआईएम बना, हुँ, और हर बड़े शहर में समझिए एनआईटी बना। हुँ, ये सब कल्पना से परे था। अरे था, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, इंडस्ट्री अभी नहीं, इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुआ है, रोजगार बहुत नहीं हुआ है, ये इस एंड पर नीतीश सरकार कमजोर है। हुँ, लेकिन जो चीजें हुई है, हाँ, उसने ये मैसेज दिया है, जो कि नया वर्ग है आया है, पहले वाला वर्ग तो कभी वोट नहीं करेगा। हुँ, जो आप पहले बातचीत में ये कह रहे थे, कुछ जातियों को हुँ, टारगेट शुरू से किया जाता रहा, हाँ, वो टारगेट लालू यादव के द्वारा किया जाता, वो जाति तो उनसे वो साथ जाने को तैयार ही नहीं है। हाँ, वो जो भूरा बाल जो कहते थे, हाँ, हाँ, भूरा बुरा बाल, बाल जो कहते थे, वो हाँ, जातियों के अतिरिक्त भी जो लोग जो पढ़ना हुँ, लिखना चाहते हैं। एक हाँ, और चीज जानकारी आपको हुई होगी हुँ, कि छठ हमारे यहाँ का सबसे बड़ा महापर्व है। हाँ, बिल्कुल, और जी, उस पर्व ऐसा होता है, गरीब अमीर उस छठ पर एक सब, अलग से आप कभी कार्यक्रम कर सकते हैं, बिना हुँ, पुरोहित का, बिना मंत्र का, बिना हाँ, जातिगत भेदभाव के सब लोग मनाते हैं, 4 दिन का पर्व है। हाँ, पहली बार छठ के करीब मतदान हुआ। हुँ, छठ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, दुनिया के किसी कोने में रहे, अमेरिका इंग्लैंड से लेके यहाँ तक, वो अपने घर बिल्कुल, आते हैं के लोग। हाँ, छठ के बाद जो 6 तारीख को चुनाव था, उसके लिए तो लोग रुके ही। हुँ, उसके बाद स्पेशल ट्रेनें चली। हाँ, खबर ये मिली कि जो सीमांचल जिसको कहते हैं, जहां मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में है, जो हुँ, 24-25 कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाँ, हुँ, हुँ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बड़े तादाद में मुस्लिम वोटरों को हुँ, बसों से ले जाया गया। 100 से ज्यादा बसें दिल्ली और गाजियाबाद में लगाई गई। ओह! इसका काउंटर ये हुआ कि रेलगाड़ी से ये मैसेज गया, हुँ, और सूरत से लेके, लुधियाना से लेके और हमारे आपके शहर तक, दिल्ली तक हाँ, से रेलगाड़ी हाँ, से लोग वोट देने 11 की वोटिंग में भी गए। ओह! मेरे इलाके में जहां का मैं रहने वाला हूँ, 11 को वोटिंग थी। तो लोगों ने हुँ, बताया बहुत सारे लोग बाहर से वोट देने आए। हुँ, संभव है कि भाजपा हुँ, ने, एडीयू ने या उम्मीदवारों ने हुँ, पैसे उनको दिए होंगे, फ्री का हुँ, यात्रा कराई होगी, हाँ, लेकिन वो आए और वोट परसेंटेज बढ़ा। हाँ, मतलब उनको वोट का महत्व पता चला तो ये जाहिर है कि तभी आदमी जाएगा, नहीं तो कहाँ जाता है जी, आदमी। सबसे पॉजिटिव बातें मैं अभी कह रहा हूँ, ये जी, जी, हारे क्यों, ये अगली बार आऊंगा। हुँ, तो एक
चुनाव कैंपेन में इन्होंने एग्रेसिव भूमिका अदा की। भाजपा को आप जानते हैं कि जहां ये अमित शाह की रणनीति ये होती है कि हम एकदम एग्रेसिव होकर फिर पड़े जहां भी चुनाव है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री को जहां कहा गया वहां उन्होंने सभा दी। 2 दर्जन सभाएं हुई 243 कॉन्स्टिट्यूंसी की बिहार में, और अमित शाह हर जिले में गए और हर गए, योगी भी, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भाजपा के नेता थे, उत्तराखंड से लेके सारे वहां लगे और सबने काम किया अलग अलग क्षेत्रों में, और लगातार एग्रेसिव कैंपेन हुआ। टिकट बंटवारे के समय चिराग पासवान ने टिकट के लिए थोड़ी नाराजगी जताई, उनको समझा लिया। हमें जो जानकारी मिली है 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को अमित शाह ने समय दे के समझा के बैठा दिया। परिणाम एक भी सीट पर एनडीए का 2 घटक आमने सामने नहीं रहे। आपकी जानकारी में होगा कि रामविलास पासवान के जो उम्मीदवार खड़े हैं उसमें से आधे भाजपा के हैं। बिल्कुल, हाँ, है भाजपा के, चुनाव लड़े वो उनके टिकट पर। तो एक तो कैंपेन हुआ, एग्रेसिव कैंपेन हुआ, केवल डेवलपमेंट की बात की गई। मैं इसके लिए प्रशांत किशोर का धन्यवाद करता हूं कि वो भले उनकी पार्टी कुछ नहीं कर पाई, इस चुनाव में 0 हो गए, नोटा के बराबर वोट मिला है, लेकिन वो कुछ चीजों को, पलायन, रोजगार, मुद्दा बना दिया। तो वो मुद्दा देखिए, एक तो पॉजिटिव चीजें ये हुई कि एक एक कार्यकर्ता एक हुआ, और एक आखिरी बात ये है कि जिस एसआईआर के नाम पर इन लोगों ने हंगामा मचाया, उस एसआईआर का पॉजिटिव फायदा एनडीए ने उठाया। बीएलओ एक एक घर गया, एक एक वोटर बनाया, और वो वोटर सारा वोट देने आया। ये तो हो गया एनडीए के पक्ष की बात। इनके खिलाफ की बात देख ले, तेजस्वी अकेले पड़ गए। तो अंत में एक लाइन में जरा मुझे बता दीजिए कि हार के लिए मुख्य तौर पर बिहार में और या इनकी जीत के लिए क्या, थोड़ा संक्षेप में जो भी है वो बता दीजिए, ताकि 2 लाइन। मैंने चुनाव विकास के मुद्दे पर आ गया, और जाति टूट गई, तो जाति के बैरियर टूटे। सबसे बड़ी जो बात हुई, सबसे पहली लाइन जो होनी चाहिए वो ये है कि महिलाओं ने एक साइलेंट क्रांति की, एक शांतिपूर्वक एक क्रांति हुई है। जो महिलाओं के वोट बढ़े हैं, उनकी भागीदारी बढ़ी है चुनाव में। कई जगह पूरे वहां से मिथिलांचल से लेके और सीमांचल तक हर इलाके में, आप या भोजपुरी इलाके में भी देख ले, सब जगह महिलाएं एग्रेसिव होके, कम से कम भाजपा का जितना चुनाव प्रचार हुआ है उसमें जितनी बड़ी सभाएं हुई हैं उसमें मैक्सिमम सभाओं का ऑर्गेनाइज करना महिलाओं ने किया था। तो ये महिलाओं की भागीदारी इस चुनाव ने बढ़ाया है, जो बिहार ही नहीं देश के लिए भी एक नजीर है। तो मुझे लग रहा है ये बड़ा कारण है, और लोगों ने ये माना कि ऊपर में भाजपा की केंद्र में सरकार है एनडीए की, नीचे सरकार होगी तो जो काम रह गए हैं वो काम और आगे होंगे, इस भविष्य के लिए वोट किया है। और महागठबंधन इसको ठीक से चुनाव लड़ ही नहीं पाया। तो मनोज जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग भी लगातार चैनल देखते रहिएगा। बिहार पर बहुत ज्यादा हम बात करेंगे, और भी मैं आपके सामने स्टोरी लेके आऊंगा। और आपको यदि मेरी वीडियोस पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। जल्दी आएंगे, तब तक नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।